Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. Today we are going to start very important topic. It's important for federal as well as एजुके बोर्ड एंड इसके अलावा भी जितने भी आपके पास बोर्ड हैं इन पाकिस्तान, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक ऐसा मेथड है जो मैं नहीं समझता कि जिसके बगैर पेपर शायद मुकम्मल हो सके। तो यू हैव टू लर्न अबाउट दैट। बहुत इजी करके समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा। 5 मिनट आपने मुझे तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ और फिर इसके बाद 5 मिनट आप इक्वेशन लेके उसको बैलेंस कर देंगे। रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है। पहला हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ चुके हैं, फिर अभी मेरे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। आज हम शुरू करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स लिखे हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। कहता है सबसे पहला रूल, राइट, बस रूल लिखवा लेते हैं एक ही दफा, फिर इंशाल्लाह इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट स्केलेटन ऑफ इक्वेशन only the atoms which are involved in the ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो अप हो रहा हो, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो, उन स्पीशीज को ही सिर्फ लिखना है। उन स्पीशीज को फिर सुनिएगा, उस एलिमेंट को लिखिएगा, उस एटम को लिखिएगा जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो अप हो रही होती है, जहां पे ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ये सबसे पहली बात हमने लिख ली। उसके बाद दूसरी बात, आइडेंटिफाई, वही काम जो उसमें हमने किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया भाई साहब, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वही बात। तीसरी बात, स्प्लिट इक्वेशंस, ये नई चीज है। इनटू टू ऑफ, इनटू टू ऑफ, इक्वेशन को तोड़ना है दो ऑफ में। दो ऑफ से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आपके पास दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। पहले रिएक्टेंट से जो चीज बन रही होगी उसको अलग लिख लेंगे, दूसरे रिएक्टेंट से जो चीज बन रही होगी उसको अलग लिख लेंगे, लिख के बताएंगे, फिर करते हैं, आपको बात आसानी समझ आ जाएगी। बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने बैलेंसिंग करनी है, दोनों साइड पे आपने बैलेंस कर लेने हैं नंबर ऑफ एटम्स। चौथा पांचवा पॉइंट लिखिएगा, तो अगर आप किसी जगह पे एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कमी पाई जा रही है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिखिएगा H+ एड फॉर हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी आपने वहां पे प्रोटॉन ऐड कर देना है, H+ ऐड कर देना है, और H2O का मतलब वाटर, पानी ऐड कर दें। जहां पे आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, जिस इक्वेशन में या जिस रिडॉक्स इक्वेशन में या जिस रिडॉक्स रिएक्शन में मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, मैं पानी को ऐड कर दूंगा। मेरे पास हाइड्रोजन कमी होगी, मैं प्रोटॉन को H+ को ऐड कर दूंगा। और फॉर बेसिक मीडियम, ये पता कैसे चलेगा? बहुत आसान बात है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको बात सारी समझ आ जाएगी। पहले रूल लिख लें फॉर बेसिक। ये रूल्स आपने अपने माइंड में रखने, किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाय इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फॉर बेसिक मीडियम, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH का हम इस्तेमाल करेंगे। OH इज यूज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, बेस आपको पता है OH होती है। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पास चार्ज है, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चार्ज यहाँ पे +2 है और यहाँ पे आपके पास -4 है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इन दोनों की तादाद को, लेफ्ट राइट को इक्वल लाना है। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन बताऊंगा सर, एक दफा ये पॉइंट लिख लें, फिर आपको सारी गेम 2 मिनट में ओके करते हैं। फिर क्या है, मल्टीप्लाई विद सुटेबल डिजिट। ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 और 2 तो बराबर नहीं होती है। 2 को 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 14 बन जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 14 बन जाएगा। तो इसका मतलब है किसी ऐसे सुटेबल से डिजिट को मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर
हो जाए, मल्टीप्लाई विद सुटेबल डिजिट टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, ताकि इलेक्ट्रॉन के साथ बराबर हो जाए। और आखिरी पॉइंट लिखिएगा, एड बोथ इक्वेशन एंड कन्वर्ट एटम एंड चार्जेस बाय इंस्पेक्शन मेथड। और आखिर में जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था, यहाँ पे भी आखिर में तुक्के से, अंदाजे से, इंस्पेक्शन मेथड से आपने चीज़ों को इक्वलाइज करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। यही रूल्स हैं किसी भी एन इलेक्ट्रॉन मेथड को बैलेंस करने के लिए, किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो यू हैव टू रिटर्न ऑन योर नोटबुक, इसको लिखी जाएगी और इसी को हम फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होने वाली है। इसके बाद बच्चे हम बिला ताखीर और तमहीद इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ चीज़ों को लेके चलिएगा। जो चीज़ लिखवा रहा हूँ, जैसे लिखवा रहा हूँ, इसको 100% फॉलो अप करने की कोशिश करें। आपकी जो किताब पे उसने एग्जाम्पल सॉल्व करी हुई है, आपकी जो बुक सॉल्व करती है, मतलब जो आपकी बुक ने आपको एग्जाम्पल दी है, Cr2O7 -2 प्लस H2SO3, मेरी कोशिश होगी कि ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करें। जो सेल्फ असेसमेंट है, जो इनविजिबल है, मतलब जो आपके पास ब्लाइंड है, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूं, ये आपके जिम्मे छोड़ूंगा। और मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। HSO4 माइनस प्लस क्रोमियम आपके पास बन जाता है। ये आपके पास आपकी किताब लिखती है, इसलिए आपने अपनी किताब से इसको खुद ही सॉल्व करना है। मेरी कोशिश होगी कि आपको आपकी कोई सेल्फ असेसमेंट लिखवा दी जाए या करवा दी जाए, तो आपको आपकी सेल्फ असेसमेंट करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसा है, जरा मेरी बात पे आपने गौर करना है, सुनिएगा। आपकी बुक पे एक इक्वेशन मौजूद है, आपकी बुक पे एक सेल्फ असेसमेंट मौजूद है। गालिबन मुझे याद पड़ता है वो आपकी सेल्फ असेसमेंट नंबर 2.4 है, गालिबन 2.4 की 3 पार्ट है। तो पहले ये आप अरेज कर लें या आप खुद करेंगे। और उसमें क्या लिखता है, MnO4 -1 प्लस C2O4 -2 gives us CO2 प्लस Mn+2। ठीक है जी, ये आपके पास उसने आपको इक्वेशन दे दी है। मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया, सर मेरे साथ 2 मिनट आपने चलना है, सिर्फ मुझे 2 मिनट मेरे साथ रहेंगे। टाइम देख लेते हैं, 8 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट देने हैं, मैं आपको फिंगर टिप पे ये चीज करवा दूंगा। बहुत आसान है। सबसे पहले हम हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो लिटरली मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाल सकूं, तो MnO4 -1 का आपको पता है, जहां पे चार्ज आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाता है उसी चार्ज के। Mn+O4 का मतलब 4 इंटू ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू -1। मैग्नीज मैंने निकालना है, 4 ऑक्सीजन की जगह -2 पुट कर दूंगा। तो ये बात मैं रेज कर दूंगा, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। Mn 4 2 are 8 -8 इक्वल्स टू -1। Mn -1 +8, तो Mn विच इज इक्वल टू +7। इसका मतलब है मैग्नीज के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +7 लिखिएगा सर, ये बात लाजमी याद रखें। अब C2O4 होल ऊपर इसके चार्ज क्या है, -2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2C प्लस 4 ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू -2, आपको पता है पावर की इक्वल हो जाता है। कार्बन ब्लाइंड है, ऑक्सीजन की वैल्यू मुझे पता है -2 विच इज इक्वल टू -2। 2C -8 4 2 are 8, तो 2C विच इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो 2C इज इक्वल टू 6C आपके पास आ जाएगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो C आपके पास यहाँ पे कितना आ जाता है, क्रोमियम आपके पास आ जाता है Cr होता है क्रोमियम। अच्छा, कार्बन का आपके पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैग्नीज का आपने, जाहिर सी बात उसको मत निकालिएगा, वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है यहाँ पे +2। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है स्टेबल है, C+2 इंटू O विच इज इक्वल टू, जब हो जाएगी तो 0 फ्री स्टेट में पाया जाता है, 0 के इक्वल है। 2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0, तो C-4 विच इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर आपने क्या डाल देना, चार्ज सर, +4। सर प्लस लाजमी लिखिएगा साथ, ये बड़ा लाजमी है। ठीक है, बस ये आपने निकाल दिया। इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ, अगली गेम आपके साथ 2 मिनट में डलवा दूंगा।
वो आपको सारी बात अभी ही ओके हो जाएगी विद इन फ्यू टाइम। जरा मेरे साथ आपने चलना है, मेरी बात पे गौर करना है। पहला काम क्या हो गया? राइट अ स्केलेटन ओनली द एटम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर मैं इसको इस तरह बना लूं, ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन और रिड्यूसिंग इक्वेशन, ये मेरी बात पे जरा गौर करें। मैंने बताया मैं पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, जरा मेरी बात पे सर गौर कीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे। जरा देखिए, इधर देखिएगा बच्चे। अब यहाँ पे मैग्नीज +7, यहाँ पे आ रहा है +4। 7 से 4 पे जाए चीज बढ़ती है कि कम होती है? घटती है ना, कम मतलब कम होती है आपके पास। दैट मीन कि जहां पे चीज कम हो रही हो, इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। और यहाँ पे कार्बन 3 थे, यहाँ आके 4 हो गए। इसका मतलब है उस्ताद जी यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। पहला काम भी हो गया, दूसरा भी हो गया। सेपरेट इक्वेशन इनटू टू ऑफ, दो ऑफ में इसको तोड़ देता हूँ इक्वेशन को। सर तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? आप पहले ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन वाली साइड पे ऑक्सीडेशन वाली साइड लिखें, C2O4 - 2, और तोड़ के जो ऑक्सीडाइजिंग वाली चीज है वही लिखिएगा, CO2 सेपरेट हो गया सर, ऐसे ही है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग में क्या लिखेंगे? MnO4 - 1, ठीक है, विच इज Mn+2। सर यहाँ तक 3 बातें आपके पास हो चुकी हैं। पहला काम भी हो गया, दूसरा काम भी हो गया, तीसरा काम भी हम कर चुके हैं। अब क्या करना है? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। सर यहाँ पे कार्बन साहब हैं 2, यहाँ पे कार्बन साहब हैं टोटल 1। तो कार्बन साहब लेफ्ट साइड पे बैलेंस होंगे कि राइट साइड पे, मतलब रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ तो 2 हैं, यहाँ 2 डाल दें, 2CO2। सर कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आपकी इतला के लिए कोई आपको मसला हुआ यहाँ तक? नहीं। आप तो कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है, हमें तो डराया गया था कि ये बहुत मुश्किल चीज है। बट सर आपको डराने वालों ने डराया था। आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए मेरे पढ़ाने के बाद कोई मुश्किल होगी। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ऐसा है, मैंगनीज के बारे में अगर हम देखें तो हमें ये नजर आएगा कि मैंगनीज तो वहां पे भी Mn एक ही है, यहाँ पे भी Mn एक ही है। तो इसका मतलब है कि इसको मुझे परेशानी कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए परेशानी नहीं है। मैंने क्या कहा? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। अब जरा एक और बात पे जरा गौर करें, यहाँ पे चार्ज कितना है? सर यहाँ पे चार्ज है -2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही कोई नहीं। यहाँ पे चार्ज है -2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए राइट साइड पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, C2O4 - 2। आपके पास क्या हो जाएगा? 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखें -2, और जैसी बात है लेफ्ट साइड पे आएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब यहाँ पे सर मेरी बात पे आपने गौर करना है। जब हम इस साइड पे आएंगे, जब हम दूसरी साइड पे आते हैं, हमें एक चीज नजर आ रही है। सर हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास से 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पे मैंने 2 डाल दिया। अब ऊपर उस वाले केस में रिड्यूसिंग इक्वेशन वाली साइड पे हमारे पास क्या होने जा रहा है? हमारे पास ये होने जा रहा है, मैंने ये बताया था कि फॉर एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन इज एड, हाइड्रोजन एड मतलब प्रोटॉन ऐड किया जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अगर आपने हाइड्रोजन लेके आना है तो आप किसको ऐड करेंगे? प्रोटॉन को। और अगर आपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है, किसी कमी को, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है, तो आपने पानी लेके आ जाना है। तो सर मैंने तो कमी कौन सी पूरी करनी है? जाहिर सी बात है, मैंने जो कमी यहाँ पे पूरी करनी है वो तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी ही पूरी करनी है। ये बात मैंने लिखी थी कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या लगा देना है? पानी। तो सर पानी लगा देना, MnO4 - 1 gives us Mn+2 प्लस आ गया आपके पास पानी। अब पानी सर कितना होना चाहिए, ये इस बात पे आपने गौर करना है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए पानी के पीछे भी डाल देंगे 4, तो मतलब 4H2O आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा आपने एक बात पे गौर करना है, ठीक है, जब आपने पानी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को पानी लाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 8। अब हाइड्रोजन को देखें,
हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन की कमी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रोटॉन को। तो मतलब अब कितने प्रोटॉन ऐड करने हैं, 4 2 आर 8, तो 8 H प्लस MnO4 -1, तो Mn+2 और +4H2O। सर आपके पास यहां तक इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी हो गई है और मैं हाइड्रोजन को मतलब वाटर को भी उस साइड पे ले आया हूं। अब जरा बच्चे आपने फिर गौर करना है, इसके बाद ऐसा है, जरा इस बात पे गौर करें। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 8 -1, इस साइड पे हो गए 7 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो इसका मतलब है 7 और 2 आपस में तो बराबर नहीं होते ना, 7 और 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, कोई ना कोई जतन करके 7 और 2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुझे बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है 7 में कितने निकालूं कि 2 है, 7 में से 5 निकालूंगा 2 बन सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 -1 gives us Mn+2 प्लस 4H2O। तो आपको एक चीज नजर आएगी, 8 में से 1 निकाला 7, 8 में से 5 निकाले आपके पास कितने हो गए 3, 3 में से 1 निकाला 2 और यहाँ पे 2। इसका मतलब है आपके पास चार्ज भी सारे अब क्या हो चुके हैं, बराबर। चार्जेस को मैंने आपस में क्या कर दिया, बराबर। सर सारी बात बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, बैलेंस द चार्जेस, सारी बातें मैंने यहाँ तक ओके कर दी हैं। अब बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके दे दिया, यहां तक की बातें हो चुकी हैं। मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज पे गौर करें, सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब इक्वलाइज करने के लिए कोई ना कोई तो जतन करना पड़ेगा ना सर, 2 और 5 सेम टेबल में तो नहीं आते, हम इनको सेम कैसे बना सकते हैं। इनको सेम बनाने के लिए एक ही सादा सा तरीका है, एक सादा सा तरीका सर क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करा दे 5 से वो बन जाएगा 10, 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से वो बन जाएगा 10, और 10 और 10 जब बराबर हो जाएंगे तो फिर हो जाएगी हमारी बस। ठीक हो गया सर। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 5C2O4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा रहा हूँ, 5 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात की सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ क्योंकि 10 बनाना है, 16H प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस gives us 2 Mn+2 प्लस 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर अब आपको एक चीज 8 वाटर, सॉरी अब आपको एक चीज नजर आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 5 2 नहीं बन सकता था, 2 5 नहीं बन सकते थे। इन्होंने कहा दर्द दिलों के कम हो जाते, इन्होंने कहा ये मैं और तुम घर हम हो जाते, इन्होंने कहा हम हो गए, हम कैसे होंगे सर, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से 10, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, आपके पास क्या हो जाएगा 10। अब होगी हमारी तक यहां तक की बातें सारी, मल्टीप्लाई सुटेबल टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए सर, ऐड बोथ इक्वेशन एंड कन्वर्ट एटम एंड चार्ज बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो आप दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन के नीचे मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, लेफ्ट साइड लेफ्ट के नीचे ऐड, राइट साइड के नीचे ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो गई तो एक बात पे गौर करें, गौर क्या करें, जब कोई चीज लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बराबर हो तो उसको अल्लाह का नाम लेके काट दिया करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन आपस में कट चुके हैं। अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनने जा रही है वो क्या बन जाएगी, 16H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5CO4 -2, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट साइड राइट में ऐड कर दिया, 2Mn+2 प्लस 8 आगे वाटर प्लस 10 आगे कार्बन डाइऑक्साइड। सर अब आपको कैसे पता चलेगा सर बराबर हो चुके हैं या नहीं, तो सर मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास कितने आगे 16 चार्ज आगे आपके पास प्लस 2, सॉरी माइनस है तो -2 और आपके पास 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा -10। अब यहाँ पे देखें सिर्फ चार्ज क्या 2 2 4, ना तो पानी के ऊपर कोई है और ना ही इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई है। 16 - 2 12, सॉरी 16 - 2 14, 14 में से 10 निकाले 4, तो 4 = 4। आंखें बंद करके सर ये जो आपकी इक्वेशन है ये करेक्ट रिडॉक्स इक्वेशन है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की वजह से हम इसको
बिल्कुल ही बैलेंस कर चुके हैं, 100% एक्यूरेट है। मुझे उम्मीद है और यकीन है अपने अल्लाह से कि आपको मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। आपको इस पे मेहनत करनी है, जो आपकी बुक एग्जाम्पल लिख रही है वो खुद सॉल्व करें। एनी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई मसला आता है तो आप फ़ौरन से मुझे पर्सनल में, ग्रुप आपको पता है कि एजुकेशन विद हमज़ा के नाम से हमारे अल्लाह का शुक्र है सीना पे ग्रुप चल रहे हैं। फिर इसके अलावा आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मैसेज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, इंशाल्लाह आपको एंटरटेन किया जाएगा। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह नेगहबान।